अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं ज़ारा शफी। और मैं हूं फाइका। मौज़म बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, कराची में एक बार फिर गैर कानूनी जिरगे लगने लगे। पुलिस गैर कानूनी जिरगे से लाइल्म है। हस्बे रिवायत झगड़े के बाद हरकत में आई। शाह लतीफ़ थाने की हदूद जफर टाउन में जिरगा लगा, जिसमें रिश्ते के तनाज़े पर एक ही ख़ानदान के अफराद लड़ पड़े। वाक़े में एक शख्स जाँ बहक और मुतादिद ज़ख्मी भी हुए। कराची जैसे बड़े शहर में क्या इलाका गैर और देहातों का कानून चलने लगा है। कराची में एक बार फिर जिरगे लगने लगे। पुलिस को कुछ खबर नहीं। ये सब कुछ हुआ शाह लतीफ टाउन थाने की हुदूद जफर टाउन में, जहां एक ही खानदान के अफराद के दरमियान तनाजा हुआ और फैसला करने के लिए जिरगा बुलाया गया। जिरगे में रिश्ते के तनाजे पर खानदान के अफराद लड़ पड़े। डंडों छुरियों के वार किए गए, फायरिंग भी हुई। एक शख्स हलाक जबकि 7 जख्मी हुए। जब सब कुछ हो गया तो पुलिस हरकत में आई। 6 अफराद को गिरफ्तार किया गया, जबकि जिरगे लगाने वाले मरकजी मुल्जिमान फरार हैं। SSP मनीर के मुताबिक हलाक और जख्मी अफराद के अहले खाना ने मुकदमे के लिए राबता नहीं किया, जबकि इस जिरगे की FIR सरकार की मुद्दत में दर्ज की जाएगी। वाक़े की इंक्वायरी करने की भी मुतालिका पुलिस को हिदायत की गई है। इस अहम मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ कराची ज़िले हैदर और साबिक अटॉर्नी जनरल शहादत अवान साहब। पहले बात कर लेते हैं ज़िले हैदर से। ज़िले हैदर, अपडेट कीजिएगा कि आप कैसे देखते हैं सारे मामले को, और माजी में जिरगों से मुतालिक हाई प्रोफाइल केसेस से मुतालिक तफसीलात से भी आगाह कीजिएगा, क्योंकि कुछ निराली मंतक भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से सामने आ गई है। देखें, जिरगा जो है ये गैर कानूनी है और इसको कानून के मुताबिक जो है इसको मना किया गया है। साबिक चीफ जस्टिस ने बाकायदा ये अहकाम जारी किए थे कि स्टेट में स्टेट का कानून, इसके अलावा दूसरी कानून जो है वो लागू नहीं होगा। जिसने भी जो फैसले करने हैं, अदालतें खुली हुई हैं, इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे किए जाते हैं जहाँ पे, तो वहाँ पे पहुँचा जाए। लेकिन माजी में भी ये देखा गया है कराची के मुख्तलिफ इलाके जिसमें हमारे साथ मौजूद हैं साबिक अटॉर्नी जनरल शहादत अवान साहब, उनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, इन्हें पाकिस्तान में क्या हैसियत है ऐसे जिरगों की, खुसूसी कराची जैसे बड़े शहर जिरगा सिस्टम पर कानून क्या कहता है? तो मैं अटॉर्नी जनरल नहीं हूँ, मैं प्रोसिक्यूटर जनरल रहा हूँ और अभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सेनेटर हूँ। बात ये जिरगे का, अब जिले हैदर ने भी आपको बताया, ये ब्रिटिश राज के दौर में तो जो है ना जिरगा सिस्टम जो है मौजूद था। लेकिन अभी आप देख लें ना कि 2004 में हमारे जस्टिस रहमत जाफरी साहब जब सिंध हाई कोर्ट में थे, वो एक केस यहाँ पे हुआ था मुसम्मत शाजिया का। तो जस्टिस रहमत हुसैन जाफरी जो बाद में सुप्रीम कोर्ट भी गए, उन्होंने ये कहा कि जिरगा या पंचायत या काउंसिल ऑफ एल्डर्स जो है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल जो है 4, 8, 10A, 25 जो है उसकी खिलाफ वर्जी है। और इसके बाद अगर देख लें तो चौधरी इफ्तिखार साहब ने समर मनल्ला का जो केस हुआ था, उसमें भी जो है ना चौधरी साहब ने भी यही कहा कि भाई ये तो कोई बात नहीं है, लेकिन जिरगा जो है वो जो आपने फैसले कर ले तो फिर अदालतें बनाने का क्या, जिरगे की अपील कहाँ पे बिल्कुल जाएगी? सर, जिरगे खुद फैसले कर लेंगे तो फिर अदालतें क्या करेंगी? हमारे साथ लाइन पर ही मौजूद रहिएगा। ज़िले हैदर भी हमारे साथ मौजूद है। ज़िले, आपका इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है? क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि माजी में भी इसकी नज़ीरें मिलती रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी तदारुक नहीं हो पाता है और बार बार इसी किस्म के वाक़यात रोनुमा होते हैं। और जी देखिए, बिल्कुल सही बात है कि माजी में भी देखा गया है कि कई ऐसे मकामात हैं कराची के जहाँ पे ये जिरगा सिस्टम जो है वो लागू है और आज तक फैसले जो हैं वो पंचायत या फिर जिरगे की सूरत में किए जाते हैं। और इसमें दौरान जिरगा जो है वो लोगों को सज़ाएं भी दी जाती हैं और उसके बाद उसकी वीडियो वायरल होती है, जिसके बाद साबिक चीफ जस्टिस ने जो है वो इसका नोटिस लिया था और एक कानून जो है वो उस पर ऑर्डर पास किया था। लेकिन इसके बावजूद पुलिस जो है वहाँ पर लेट पहुँचने की वजह ये बताती है क्योंकि ये जिरगे का ऐलान नहीं किया जाता। बाकायदा कोई ऐलान नहीं होता है कि आज फ़लाँ तारीख को फ़लाँ जगह पे इस केस का जिरगा होगा। इसलिए पुलिस को उस वक्त पता चलता है जब वहाँ पे कोई फायरिंग का वाक़या होता है या फिर किसी को सज़ा दी जाती है। कई ऐसी ख़वातीन की वीडियो भी वायरल हुई हैं जिनको डंडों से मारा जा रहा था, कहीं को ऐसी भी वीडियो वायरल हुई है जहाँ पे पत्थर से लोगों को संसार किया जा रहा था। तो इसके फ़ौरन जो है वो पुलिस इस पर हरकत में आती है। लेकिन जो गुज़िश्ता रोज़ वाक़या हुआ है, ये फैमिली जो है इसका ताल्लुक वज़ीरिस्तान से था और यहाँ एक फ़ैसले के सिलसिले में ये फैमिली आई हुई थी, जिसमें अचानक तल्ख़ कलामी हुई है। उसके बाद फायरिंग और डंडों का आज़ादाना इस्तेमाल हुआ है, जिससे 7 से ज़ायद अफराद जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं, जिनके बारे में बताया जा रहा है कि अस्पताल में एडमिट है। उसके बाद जो है इनको गिरफ्तार किया जाएगा। जी।
और अभी आपको बताते चले यहाँ पर अपडेट भी सामने आ गई है। पीपल्स पार्टी सिंध के सदर और साबिक सूबाई वजीर निसार खोड़ो की जिरगे से मुतालिक निराली मंतक कहते हैं कि अगर लोग अदालत जाने से कबल बाहमी रजामंदी से तनाज़ा हल करना चाहें तो कोई बुरी बात नहीं है। पूरी दुनिया में इस तरह के वाक़यात होते रहते हैं, तो कराची में अगर ऐसा अमल होता है तो कोई मसले की बात नहीं है। मारूफ कानूनदान भी हमारे साथ मौजूद हैं और ज़िले हैदर भी हमारे साथ मौजूद थे। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। निसार खोड़ो साहब का मजीद और क्या कहना है ये भी आपको सुनवाते हैं। हर जगह हर कोर्ट आउटसाइड द कोर्ट सेटलमेंट में यकीन रखती है, वो बाहमी रजामंदी के साथ ही होता है। अगर दो पार्टी, जो ग्रीव पार्टी है, जो फरियादी है, अगर दोनों का ये है कि जी हमें कोई ठीक करा दे, उसका क्यों होता है, जरूरी क्यों है? कोर्ट्स बहुत टाइम लेती हैं फैसला करने में। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर के फ्लैट से मियां बीवी की लाशें मिलने का मामला, मियां बीवी का सहूलतकारी का क्रिमिनल रिकॉर्ड भी सामने आ गया है। दोहरे कत्ल की वारदात के ताने बाने 19 मार्च के पुलिस मुकाबले से भी मिलते हैं। मजीद इस हवाले से अपडेट्स लेते हैं अपने नुमाइंदे बुरहान मुस्तफ़ा से। बुरहान मुस्तफ़ा, क्या डिटेल्स हैं, क्या क्रिमिनल रिकॉर्ड भी सामने आया है इस हवाले से? बिल्कुल, इस वक्त मैं गुलिस्तान जौहर के उसी मकाम पर मौजूद हूँ जहाँ सुबह 8 बजे के करीब 3 मुलजमान अपार्टमेंट में दाखिल हुए, जिसमें फ्लैट नंबर 602 में 2 मियाँ बीवी मौजूद थे, उनको कत्ल कर फरार हुए। पुलिस ये बताती है कि जो दोनों मियाँ बीवी हैं उनका ताल्लुक जो है वो सहूलतकार से है, जिसमें शौहर की शनाख्त जो है वो जाफ़र वल्द हुसैन के नाम से हुई है और उनकी अहलिया जो है उनका नाम फौजिया का नाम बताया जाता है। जबकि जाए वक़्वा पे कानून नाफिज करने वाले इदारों के अफसरान भी आए और उनका भी यही कहना था कि 19 मार्च को पुलिस मुकाबला हुआ था फिरोज़ाबाद थाने की हुदूद में, जिसमें पुलिस एडिशनल SHO जो है वो शहीद हो गए थे और उनको मारने वाला जो मुलजिम था उसका नाम था वाहिद उर्फ जलबानी नाम था, जो सहूलतकार था और वो इसी फ्लैट में आया करता था। आज 3 नामालूम मुलजिमान यहाँ पर आए और उन्होंने इन दोनों मियाँ बीवी को कत्ल किया, जिनकी लाशें जो है वो जिना अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं। जबकि हमारी शारा फैसल SHO से बात हुई तो उनका कहना था कि जो अगेंस्ट पार्टी है, हो सकता है उन्हीं के जो है वो मुलजिमान आए हैं और फायरिंग करके फरार हुए। जबकि जाए वक़्वा की CCTV फुटेज में भी तीनों मुलजिमान के चेहरे वाज़े तौर पर देखे गए। मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि यही वो सड़क थी जहां से वो मुलजिमान दाखिल हुए थे अपार्टमेंट में, जबकि एक शख्स पहले से ही अपार्टमेंट में मौजूद था। जब एक मोटरसाइकिल पे 2 मुलजिमान अपार्टमेंट में दाखिल हुए तो उसने पहले तफसीली अपडेट दी, उसको जगह बताई, जिसके बाद तीनों मुलजिमान एक ही मोटरसाइकिल पे फरार हो गए। हमारी इलाका मकीनों से और अपार्टमेंट में जो पड़ोसी उनसे भी बात हुई तो उनका कहना था कि सुबह 8 बजे के करीब अचानक जो है वो 3-4 फायर की आवाज़ आई है, जिसके बाद इलाका मकीन जमा हुए, फ्लैट वाले जमा हुए तो वो तीनों जो मुलजिमान थे वो कत्ल के ताने बाने 19 मार्च के पुलिस मुकाबले से भी मिलते हैं। बुरहान मुस्तफ़ा हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दहशतगर्दी में मुलव्विस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम की शनाख्त अहमद करीम वल्द उमर हयात के नाम से हुई है। मुलजिम ने NED यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया है। मुलजिम ने दौरान तफ्तीश कलदम तंजीम से राबतों का भी इंकशाफ किया है। गिरफ्तार मुलजिम अहमद करीम के कब्जे से एक हैंड ग्रेनेड भी बरामद हुआ है। पुलिस ने एक्सप्लोजिव एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश का आगाज कर दिया है। लाहौर डिफेंस में कत्ल होने वाली मायरा के केस में बड़ा ब्रेक थ्रू, CIA पुलिस ने मरकजी मुलजिम साद अमीर भट्ट को गिरफ्तार कर लिया। दूसरी जानिब मायरा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी जारी कर दी गई है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे वकार शौकत से। वकार शौकत, अपडेट कीजिएगा, तहकीकात कहां तक पहुंची है, तफ्तीश सुस्त रवि का शिकार क्यों है? 3 मई को जो है वो बरतानिया से आई मायरा के कत्ल के हवाले से नई पेशरफ सामने आई है कि CIA कैंट की जानिब से साद अमीर भट्ट जो कि ख्वाहिशमंद था मकतूला से शादी करने का, उसको गिरफ़्तार कर लिया गया है। दूसरी जानिब जो है वो मेडिकल रिपोर्ट यानी पोस्टमार्टम भी सामने आया है, जिसमें ये इंकशाफ हुआ है कि मायरा को जो है वो एक गर्दन में और मुंह पर एक गोली लगी। उसके साथ वक़ुआ के रोज़ जो है वो शदीद तशद्दुद भी उस पर किया गया, बाल खींचे गए, और जिस पे जो है वो पुलिस की जानिब से ये कहा जा रहा है कि इससे कबल जो है वो 4 अफराद को हिरासत में लिया गया था। और ये भी बात
डिफेंस लाहौर में मुबैना तौर पर जो एक केस हुआ था, इसके हवाले से मजीद भी पेशरफ देखने में आ रही है। लाहौर डिफेंस में कत्ल होने वाली माहिरा के केस में बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है। CIA पुलिस ने मरकजी मुलजिम साद अमीर भट्ट को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दूसरी जानिब माहिरा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी जारी कर दी गई है। लाहौर डिफेंस में कत्ल होने वाली पाकिस्तानी निसाद मायरा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मकतूला के मुंह और गर्दन पर 2 फायर मारे गए। मकतूला मायरा की गर्दन पर फंदे का निशान भी पाया गया। मकतूला मायरा के दोनों हाथों पर खराशे और मुंह पर गोली लगने से दांत भी टूटे हुए थे। मकतूला के बाल खींचने से सर पर भी सूजन पाई गई। कपड़ों से सर के टूटे हुए बाल भी मिले, ताहम मकतूला से ज्यादती के शवायद नहीं मिले। मायरा मुलाजमत के लिए पहले लंदन से दुबई और फिर लाहौर मुंतकिल हुई। क्लास फेलो ज़ैर चदवन ने जैली निकाह नामे पर इसे किराए का मकान लेकर दिया। जिस घर में मायरा कत्ल हुई, इसकी बलाई मंजिल पर रहने वाली दूसरी लड़की इकरा बैंक में काम करती है। मायरा की इकरा से दोस्ती फेसबुक पर हुई थी। पुलिस के मुताबिक मायरा के कमरे से मंशात भी बरामद हुई। 3 मई को मायरा कत्ल हुई थी, जो लंदन में कानून की तलबा थी। कैमरा टीम के हमरा वकार शौकत, GTV न्यूज़ लाहौर। वेलकम बैक। आईना उनको दिखाया तो बुरा मान गए। कराची में रिपोर्टिंग के दौरान GTV की टीम पर हमले की कोशिश की गई। पुराना गोलीमार पर सिंध फुटबॉल एसोसिएशन की बदमाशियां जारी हैं। सिंध स्पोर्ट्स बोर्ड के मंसूबे में मुबैना करप्शन पर सवाल करना जुर्म बन गया। गोलीमार फुटबॉल स्टेडियम में नाकिस तामीरात की खबर दबाने की कोशिश की गई है। सेक्रेटरी रहीम बलोच ने साथियों के हमरा GTV की टीम को हिरासा भी किया, जबकि GTV के नुमाइंदों के लिए फुटबॉल स्टेडियम के दरवाजे भी बंद कर दिए। इसी हवाले से बात करते हैं गुंडागर्दी से मुतासर होने वाले हमारे नुमाइंदे मोहसिन मेहदी से। जी मोहसिन, क्या माजरा है ये, क्यों रिपोर्टिंग नहीं करने दी गई आपको? बिल्कुल, जब GTV टीम के हम पहले ग्राउंड के बाहर पहुंचे तो ग्राउंड के बाहर काफी रश लगा हुआ था। तो हम समझे कि ये वो लोग जो ग्राउंड से मुतालिक जो करप्शन हुई गई है, 3 करोड़ की लागत से इस ग्राउंड को बनाया गया था, लेकिन अभी 3 महीने भी नहीं गुजरे और गोल पोस्ट और ग्राउंड फील्ड पर गड़े पड़ गए। तो जैसे ही हम गाड़ी से उतरे तो वहाँ के जो इंतजामिया थी, जो साबिक सिंध के एसोसिएशन के अहदेदार आने, उन्होंने हमारे कैमरामैन से सबसे पहले तो कैमरा छीना और कैमरा छीनने की कोशिश की गई। कहा कि आप फुटेज ना बनाएं। उसके बाद जो मैंने उनसे बात करना चाही और हमारे सीनियर रिपोर्टर स्पोर्ट्स के जो इंचार्ज हैं साद बलोच साहब, वो भी वहाँ पर मौजूद थे, तो उनसे भी काफ़ी उन्होंने बदतमीजी की। ये तमाम तो फुटेज आप देख सकते हैं कि कैमरामैन से हमारे कैमरे से फुटेज बनाने को नहीं दिया जा रहा और ये भी कहा जा रहा है कि हम आपको ग्राउंड में जाने नहीं देंगे, यहाँ सब अच्छा है और आप लोग यहाँ क्यों आए हैं। ये एक बहुत गंभीर सूरत हाल है कि अगर आप किसी को आईना दिखाने जा रहे हैं और उसकी करप्शन जो है वो आवाम को दिखाने जा रहे हैं, तो और वो इस तरीके से रोक रहे थे। और वापस अख्तियार को यहाँ पर एक्शन लेना चाहिए। जो मौजूदा सेक्रेटरी हैं फुटबॉल के, मेरी उनसे भी राब्ता करने की मैंने कोशिश की है, तो उन्होंने कहा कि इस मामले को वो देखेंगे और इससे पूरी जांच पड़ताल भी की जाएगी और हमें कवरेज और पूरा जो भी करप्शन हुई है वो कहानी मंजर आम पर लाने की इजाज़त दी जाएगी। मोहसिन, बहुत शुक्रिया डिटेल्स के लिए। PTI रहनुमा जहांगीर तरीन और बेटे अली तरीन की उबूरी जमानत में तौसी। बैंकिंग कोर्ट लाहौर ने जहांगीर तरीन और अली तरीन की उबूरी जमानत में 31 मई तक तौसी कर दी। अदालत ने 31 मई तक तफ्तीशी हुकाम को रिपोर्ट मुकम्मल करने भी हिदायत कर दी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जहांगीर तरीन का कहना था कि ये तासुर गलत है कि हम तहरीक इंसाफ छोड़ रहे हैं। खुलेआम कह रहा हूँ कि PTI का हिस्सा था और रहूँगा। इमरान खान इंसाफ पसंद आदमी है और मुझे यकीन है कि वो मुझे भी इंसाफ फराहम करेंगे। कल रात को मीडिया में एक बहुत बड़ी हाइप क्रिएट कर दी गई है। तो खुदा न खास्ता हम लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हट रहे हैं। मैं आपको खुले आम ओपनली बता रहा हूँ, हम सब PTI का हिस्सा थे, हम सब PTI का हिस्सा हैं और हम सब इंशाअल्लाह ताला PTI का हिस्सा रहेंगे। जब जितनी ही बार खान साहब ने बातें की थी अच्छी कि इंसाफ मिलेगा, कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं होगी, और मैं ऑनर करता हूँ इस बात को। बिल्कुल इंशाअल्लाह ताला खान साहब इंसाफ पसंद आदमी है, इंसाफ देंगे।
मुल्की सियासत में अहम तब्दीलियों के इशारे, माजी के हरीफ मुस्तकबिल के हलीफ बनने लगे। जहांगीर खान तरीन हम ख्याल ग्रुप के अरकान की जानिब से मुस्लिम लीग नून से राबतों का इंकशाफ हुआ है। ज़राए के मुताबिक हम ख्याल ग्रुप ने पंजाब में इन हाउस तब्दीली के लिए नून लीग को अपनी खिदमात की पेशकश भी कर दी है। तरीन हम ख्याल के चंद रहनुमाओं के मुस्लिम लीग नून के कायद और सदर शहबाज शरीफ से इनडायरेक्ट राबतों का इंकशाफ हुआ है। ताहम नून लीग की जानिब से हम ख्याल ग्रुप को देखो और इंतजार करो की पॉलिसी का इशारा दिया गया है। ज़राए के दावे के मुताबिक एतमाद साजी के लिए जहांगीर तरीन ग्रुप ने नून लीग के कहने पर मरकज और पंजाब में पार्लिमानी लीडर मुकर्रर किए। ज़राए के मुताबिक तरीन हम ख्याल ग्रुप ने उस्मान बुज़दार के खिलाफ अदम एतमाद पर मुकम्मल साथ देने की पेशकश कर दी है, जिस पर नून लीग की क़यादत पंजाब में इन हाउस तब्दीली पर गो मगो का शिकार नजर आती है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने वफाकी हुकूमत को फिर तनकीद का निशाना बना दिया। कहते हैं जिस मुल्क का हुक्मरान करप्ट हो वहाँ मईशत मुस्तहकम नहीं हो सकती। पीटीआई की अशराफिया करप्शन की बहती गंगा में हाथ धो रही है। इमरान खान मुशीरों को कुर्बानी का बकरा बनाकर अपनी नाअहली पर पर्दा नहीं डाल सकते। गैस बिजली की मद में अरबों रुपए का टैक्स भी क्या पीटीआई के वज़रा की करप्शन की नज़र हुआ? वज़ीर आज़म साहब, आपको मुल्की ख़जाने के एक एक रुपए का हिसाब देना होगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं इलेक्शन इस्लाहात के लिए तमाम जमातों का इत्तेफाक राय ज़रूरी है। इलेक्शन इस्लाहात पर सियासी जमातों को मुत्तफ़िक़ा फैसला करना चाहिए। नून लीग और पीपल्स पार्टी पर्ची सियासत से निकलने को तैयार नहीं। पर्ची निज़ाम के 22 दिन में होने वाली पोलिंग के नताज सुबह तक नहीं आते। हर जो इलेक्शन होता है पाकिस्तान के अंदर, एक पार्टी है वो कहती है जी हम नतीजा नहीं मानते, दूसरी पार्टी कहती है हम नतीजा नहीं मानते। हम सब बैठें और वो इस्लाहात करें जिसके नतीजे में इलेक्शन के ऊपर तमाम पार्टीज़ का एक कंसेंसस हो। अब इस कंसेंसस की एक जो जहत है, एक जो एंगल है वो ये है कि आपका जो इलेक्शन रिज़ल्ट है वो जब पोलिंग हो जाए उसके फ़ौरन बाद वो डिक्लेयर हो जाए। सबसे बड़ा मसला वहाँ पे होता है जब पोलिंग मुकम्मल हो जाती है और सुबह तक जो है वो नतीजे नहीं आते। पीटीआई रहनुमा बाबर अवान ने पीपल्स पार्टी और नून लीग को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का मॉडल देखने के लिए दावत दे दी। बाबर अवान का कहना है कि हर इलेक्शन के बाद एहतजाज और एतराज़ात का सिलसिला शुरू हो जाता है। मौजूदा हुकूमत इंतखाबी निज़ाम से खामियां दूर करने के लिए इक़दाम उठा रही है। जो ही इलेक्शन होता है उसके बाद एहतजाज होता है और एतराज़ होता है और आखिर दम तक जो हारने वाले हैं वो कहते रहते हैं हम तो नहीं हारे थे। मुस्लिम लीग नून को भी, ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब को भी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी, सेनेट के ऑपोजिशन लीडर यूसुफ रजा गिलानी साहब को भी यहां दावत देंगे और अभी दावत देते हैं आपके जरिए बल्कि, और उनको कहते हैं कि ये आइए मॉडल देखिए, इस पे जो आपके सवाल हैं वो उठाइए ताकि उनके जवाब ढूंढ के हुकूमत आपको फराहम कर सके टेक्नोलॉजी के जरिए से। फ़लस्तीन पर इज़राइली मज़ालिम का सिलसिला जारी है। फ़लस्तीन पर सहूनी जारियत 10वें रोज़ भी थम न सकी। इज़राइल के फ़िज़ाई और ज़मीनी हमलों में 61 बच्चों, 36 ख़वातीन समेत अब तक 220 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। मुमकिना मज़ीद हमलों के पेश नज़र 52,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी बेघर हो चुके हैं। हमास ने जवाबी कार्रवाई करके 10 से ज़ायद इज़राइली भी हलाक कर दिए। गजा की पट्टी के अहम शहर खान यूनिस और रफ़ा अली अल सुब इसराइली फ़ज़ाया के निशाने पर आ गए। जंगी जुराइम में मुब्तला सहूनी अफवाज ने यके बाद दीगरे शहरी आबादी पर 60 से ज़ायद हमले कर डाले। हमलों के नतीजे में एक फ़लस्तीनी खातून शहीद हुई जबकि 8 बेगुनाह फ़लस्तीनी ज़ख्मी भी हुए। फ़लस्तीनी मीडिया के मुताबिक हमलों में दर्जनों घरों को भी शदीद नुकसान पहुँचा। नॉर्वे की इमदादी तंजीम के मुताबिक गजा में जारी इसराइली हमलों में बच्चों की तादाद शहीद हुई। नॉर्वे रेफ्यूजी काउंसिल के सरबरा का कहना है कि ये जानकर अफसोस हुआ कि हमारे मिशन के ज़ेरे एहतमाम कई बच्चे शहीद हो चुके। तंजीम की खातून कारकुन ने अपनी ट्वीट में बताया है कि इस कैंप में 5 से 15 साल के 60 बच्चे रजिस्टर्ड थे, जिनमें से 11 बच्चे इसराइली हमलों में शहीद हो चुके हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी तुर्की से न्यूयॉर्क रवाना हो गए। फ़लस्तीन, सूडान और तुर्की के वज़ीर ख़ारजा भी वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी के हमरा न्यूयॉर्क रवाना हो रहे हैं।
वज़ीर ख़ारजा 20 मई को फ़लस्तीन के हवाले से मुनक़दा अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के हंगामी इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर ख़ारजा न्यूयॉर्क में सदर जनरल असम्बली समेत अहम शख्सियात से मुलाकातें भी करेंगे। इसी पर बात करते हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मतीन हैदर से। मतीन हैदर, अपडेट कीजिएगा, अम का सिफारती मिशन लिए वज़ीर ख़ारजा न्यूयॉर्क रवाना हो गए हैं। जी बिल्कुल, अमन फ़लस्तीन के सीज़ फायर का मिशन लेकर वज़ीर ख़ारजा तुर्की की क़यादत के साथ मुशावरत के बाद जो है वो न्यूयॉर्क रवाना हो गए। और ये अहम बात है कि तुर्की के वज़ीर ख़ारजा, सूडान के वज़ीर ख़ारजा और फ़लस्तीन के वज़ीर ख़ारजा जो हैं वो इकट्ठे तुर्की से न्यूयॉर्क के लिए रवाना हो रहे हैं। सबसे अहम बात यह है कि वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने तुर्की के सदर से गुज़िश्ता शब मुलाकात की और फ़लस्तीन और ख़ासतौर पर गज़ा पर इजरायली जारियत से मुतल्लिक़ तबादला ख्याल किया कि इसको कैसे रुकवाना चाहिए। तुर्की के सदर ने इस हवाले से पाकिस्तान को अहम तजावीज़ दी और ये तजावीज़ जो हैं वो इस्लामी दुनिया की जानिब से शाह महमूद कुरैशी अपनी तकरीर में पेश करेंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास से खिताब करेंगे। ये इजलास कल न्यूयॉर्क में हो रहा है और इस इजलास में दीगर वज़राए ख़ारजा भी फ़लस्तीन के बहरान के ऊपर बात करेंगे। इजलास कल न्यूयॉर्क में होगा। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मतीन हैदर हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। और फ़लस्तीन की सूरत हाल पर सलामती काउंसिल का चौथा हंगामी इजलास भी बेनतीजा ही खत्म हो गया। फ़लस्तीन, आयरलैंड और अरब ममालिक का सलामती काउंसिल का एलामिया जारी न होने पर मायूसी का इजहार। फ़लस्तीनी मंदूब का कहना था कि सलामती काउंसिल ने मुतफ़क़ा अपोजिशन नहीं ली, जो शर्मनाक है। अरब ग्रुप के नुमाइंदे के मुताबिक तशवीशनाक सूरत हाल पर सलामती काउंसिल की बेबसी पर मायूसी हुई। आयरिश मंदूब ने मौक़िफ़ अपनाया कि आलमी अमन और सिक्योरिटी सलामती काउंसिल अरकान की मुश्तरका जिम्मेदारी है। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए GTV न्यूज़।